नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वाटर या वेस्ट वाटर सैंपल जो इफ्लुएंट सैंपल होते हैं या सीवेज सैंपल होते हैं या ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्रेश वाटर जो भी कहें या फिर स्विमिंग पूल वाटर, इसमें टोटल डिजर्व्ड सॉलिड्स यानी कि TDS कैसे मेजर करेंगे। यूं तो लोग TDS को बहुत ही एक कॉमन सा पैरामीटर सोचते हैं, लेकिन इतना छोटा पैरामीटर भी नहीं है ये। जब मैं इसके आगे ये टेस्ट मेथड के आगे जब क्वालिटी चेक के बारे में बताऊंगा तब आपको ये बात समझ आएगा। और उससे ऊपर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसका अहमियत इतना ज्यादा है इस पैरामीटर का। सपोज करिए कि कोई करोड़ों का एक रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO प्लांट लग रहा है कहीं पे, तो उसका जब प्लानिंग होता है उसका बेसिस यही होता है कि TDS क्या है वहां पे। तो खैर, अब हम आते हैं मेथड क्या है, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स और TDS इन वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो सबसे पहले वाटमैन 42 ग्रेड का एक फिल्टर पेपर लीजिए, वाटमैन 42 ग्रेड हो या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और आपका जो एक कॉनिकल फ्लास्क, एक आपका फनेल, ग्लास फनेल, प्रीफरेबली ये सारे क्लीन हो और ड्राई हो, और जो आप सैंपल को टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो चाहे वाटर सैंपल हो चाहे वेस्ट वाटर सैंपल हो, उस सैंपल को अच्छी तरह से सेक कर लीजिए और उसके बाद सैंपल को फिल्टर करिए। अगर सैंपल जो है वेस्ट वाटर नहीं होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स या टर्बिडिटी मटेरियल वो कम होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें जल्दी फिल्टर हो जाएगा। और जिसमें अगर ये वेस्ट वाटर की केसेस में जनरली ज़्यादातर उसमें आपका थोड़ा सा फिल्ट्रेशन में टाइम लग सकता है। एनीवे, मीनवाइल आप क्या करें कि फिल्ट्रेशन के लिए आपने छोड़ दिया, और मैं एक बार जरूर कहूँगा कि जो पहला थोड़ा सा फिल्टर्ड जो फिल्ट्रेट आता है उसको आप वो जूस कंटेनर में, चाहे वो कॉनिकल फ्लास्क ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, तो उसको एक बार रेंज करके उसको फेंक दीजिए ताकि जो है कोई डाइल्यूशन या कोई एडल्ट्रेशन या कोई भी उसमें कंटामिनेशन ना हो और क्वालिटी आपका अच्छा है टेस्टिंग का। अब फिर से उसका फिल्ट्रेशन कंटिन्यू कीजिए, और मीनवाइल ग्लास बीकर, मैं ग्लास बीकर बोल रहा हूं, वैसे तो बेस्ट होता है जब आप TDS मेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है प्लैटिनम क्रूसिबल। बट प्लैटिनम क्रूसिबल बहुत एक्सपेंसिव होता है और कहीं ना कहीं पे उसका एक थेफ्ट का इश्यू भी रहेगा, कहीं ना कहीं पे कोई इश्यू रहेगा। तो इतना कॉस्टली मटेरियल एक तो अफोर्ड करना और फिर उसको बचा के रखना लेबोरेटरी के लिए, वो भी एक चैलेंज है। तो बेहतर यही है कि ग्लास बीकर, और कई बार लेबोरेटरीज हमें साइट पे सेट करना होता है, वहां पे ये सब चीजें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ग्लास बीकर। सैंपल साइज के ऊपर आपका ग्लास बीकर का जो साइज डिपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए वो डिपेंड करेगा। 50 ml का ग्लास बीकर हो सकता है या 100 ml का ग्लास बीकर हो सकता है। तो ग्लास बीकर लेके, वो ग्लास बीकर भी नेचुरली ड्राई होना चाहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपके सामने एकदम से क्रोमिक एसिड वगैरह से वॉश करके डिस्टिल वाटर से रिंस करके और उसको फिर रख दीजिए ड्राई करने के लिए ओवन में 103 डिग्री पे उसको ड्राई कर दीजिए। 1 से 2 घंटा बेहतरीन है, और उसके बाद उसको डेसिकेट करिए 1 से 2 घंटा। डेसिकेट करने के बाद जब कूल हो जाता है तो फिर उसका इनिशियल वेट लीजिए विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस। बैलेंस कौन सी होना चाहिए? एटलीस्ट 4 डेसिमल का बैलेंस होना चाहिए। आपका धोना बैलेंस भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, जो एक तरह से मैनुअल बैलेंस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका इनिशियल वेट हो गया। इनिशियल वेट के बाद अब आपके बीकर में पिपेट आउट कीजिए, पिपेट लीजिए, और पिपेट के थ्रू से 20 ml चाहे 25 ml, 50 ml चाहे 100 ml, ये जो आपका सैंपल, फिल्टर्ड सैंपल जो फिल्ट्रेट कहा जाता है, उसको लीजिए और बीकर में डालिए, और बीकर को लेके फिर हीटिंग ओवन में 103 डिग्री में आप 24 घंटा छोड़ दीजिए। अब
मैं सैंपल साइज के ऊपर थोड़ा सा आपको बता दूं। सैंपल साइज कैसे 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखिए, जब भी हम लोग टीडीएस करते हैं तो टीडीएस इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी पहले मेजर करते हैं, पीएच, कंडक्टिविटी, ये दोनों कॉमन पैरामीटर्स हैं। तो आप कंडक्टिविटी पहले मेजर कर लीजिए। कंडक्टिविटी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका टीडीएस किस रेंज में हो सकता है। जनरली ये कहा जाता है जो कैलकुलेटेड टीडीएस अभी आप मेजर कर रहे हैं, टीडीएस जो ये प्रैक्टिकली आप मेजर कर रहे हैं, एक कैलकुलेटेड टीडीएस होता है। तो उस कैलकुलेटेड टीडीएस वो उसका रेंज जो है बताऊंगा, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो कैलकुलेटेड टीडीएस से कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है वो ऐसा है कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 0.55 या 0.7, एक रेंज होता है। तो कंडक्टिविटी का 0.55 या 0.7 की रेंज के अंदर कैलकुलेटेड टीडीएस रहता है। तो आप मान के चलें कि 0.7 हायर साइड ले लीजिए। और अगर आपका जैसे कंटामिनेटेड वाटर नहीं है, मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर है जिसमें कि टीडीएस बहुत लो होगा, तो उसमें लोअर साइड ले लीजिए। तो ये 0.55 या 0.7 का डाटा इस्तेमाल करके आप एक अंदाजा ले सकते हैं सैंपल का साइज। अब आपको मैंने जैसे बोला था 103 डिग्री पे आपने उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 24 घंटे छोड़ने के बाद ही पॉसिबल उसको बेस्ट, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। टीडीएस एक्चुअली आप एपीएचए देखेंगे तो टीडीएस एक्चुअली 180 डिग्री पे होना चाहिए। तो 180 डिग्री पे इसको आप 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ओवन स्विच ऑफ करिए। जो बीकर होगा थोड़ी देर में उसको थोड़ा जैसे हल्का जो टेम्परेचर उसका डाउन होता है, तो बीकर को आप सेफली लेके डेसिकेटर के अंदर डालिए, डेसिकेट कर लीजिए। प्रीफरेबली 3 से 4 घंटा डेसिकेट कर लीजिए और उसके बाद फिर फाइनल वेट लीजिए, प्रीफरेबली उसी बैलेंस के साथ जिस बैलेंस से आपने इनिशियल वेट लिया था। अब आपका फाइनल वेट और इनिशियल वेट हो गया। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ये है कैलकुलेशन। फाइनल वेट से इनिशियल वेट को घटा लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁶ में, डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन। वॉल्यूम ऑफ सैंपल कौन सी होगा, जो आपने पिपेट आउट किया था, 20 ml हो, 25 ml हो, 50 ml या 100 ml हो, वो इसमें आएगा। एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं इसके बाद। और आपका ये 10⁶ क्यों है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। ये जो टीडीएस जो रिजल्ट आएगा ये मिलीग्राम पर लीटर में आएगा। अब क्या है कि आपने जो वेट लिया वो ग्राम में होगा, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट जो भी होगा वो ग्राम में होगा। अब ग्राम को आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा 10⁻3। अब वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपका किस में है, ml में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3, तो वो ऊपर जब जाएगा तो 10⁻6 हो गया। ये बहुत कॉमन सी आपका मैथमेटिक्स है इसमें, तो आपने देख लिया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्वालिटी चेक कैसे किया जाएगा टीडीएस का। वो इसका एक हिस्सा है, इंटीग्रल हिस्सा है, क्योंकि खाली टीडीएस मेजर कर देना इनफ नहीं है। टीडीएस को आपका जो वैल्यू आया है उसको क्वालिटी चेक के थ्रू से गुजरना चाहिए, ताकि जो है आपका रिजल्ट दुरुस्त हो, कहीं आपका फेल्योर ना हो और आपका जो लेबोरेटरी का क्रेडेंशियल्स बना रहे। एट द सेम टाइम जब आप आईएलसी इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन या फिर जो पीटी होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें कभी आप मात ना खाएं। तो जैसे मैंने बताया था, एक होता है ये आपका मेजर्ड टीडीएस हो गया और एक होता है कैलकुलेटेड टीडीएस। अब कैलकुलेटेड टीडीएस कैसे आप निकालेंगे, तो कैलकुलेटेड टीडीएस के लिए ये आपका एपीएचए में क्लियरली मेंशन्ड है। ये इक्वेशन आप देख लीजिए, इसी इक्वेशन से आपको जो टीडीएस है, कैलकुलेटेड टीडीएस आपका निकल आएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए एल्कलिनिटी और उसके बाद उसके साथ चाहिए सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, सिलिकेट, नाइट्रेट और फ्लोराइड। और एक बात बता दूं मैं
ये जितना आपका पैरामीटर्स की बात हो रही है, ये जितना कैटायंस और एनायंस की बात हो रही है, इसमें एक आयन बैलेंसिंग भी प्ले करता है। तो आयन बैलेंसिंग आप जरूर कीजिए रिपोर्ट देने से पहले। ये सारे पैरामीटर्स देखिए, कई बार तो आपको ऐसा सैंपल्स आते हैं, रिक्वायरमेंट ही ऐसा आता है कि आपको ये सारे करना होता है, लेकिन जिस केस में करना नहीं है वहां पे आप कैसे करेंगे? वहां पे आपको ये चीजें क्या एडिशनली करना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना क्वालिटी को कितना दुरुस्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो होगी ये पैरामीटर्स आपने लिया, आयन बैलेंसिंग किया। आयन बैलेंसिंग के लिए मैं जो यूज करता हूं एक ऑनलाइन लेंटेक का, वो लिंक मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक आप देखिए और आयन बैलेंसिंग आप जरूर कीजिए। आयन बैलेंसिंग किया, अगर आयन बैलेंसिंग सही है तो आप फिर क्या कीजिए कि ये आप जो है कैलकुलेशन इससे आप कर लीजिए इस इक्वेशन से। अब आपका एपीएच क्या कहता है, ये इक्वेशन देखिए, मेजर टीडीएस जो आपने अभी जैसे मेजरमेंट किया और जो कैलकुलेट किया, जो इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन से आपने कैलकुलेट किया, मेजर टीडीएस बटे कैलकुलेटेड टीडीएस जो होना चाहिए वो इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि 1.0 से लेके 1.2 के बीच में होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो सुझाव दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ साझा कीजिए। और आगे कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, कोई सवाल हो, वो भी हमें पूछिए, ताकि हम आपको और रिसर्च करके बता पाए। धन्यवाद।